नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का सपना देखते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करके इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। इसरो ज्वाइन करने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा, कॉलेज कौन सा होगा, जॉब के बाद सैलरी क्या होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट लॉन्च से लेकर मिशन चंद्रयान और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट्स में दुनिया की टॉप एजेंसीज में गिनी जाती है। यहाँ साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और रिसर्च फेलो जैसे कई पोस्ट पर भर्ती होती है। चलिए जानते हैं इसरो ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें 12th क्लास की, तो इसरो तक पहुंचने की शुरुआत कक्षा 11 तो कक्षा 12 से साइंस स्ट्रीम से होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अनिवार्य सब्जेक्ट होने चाहिए। यही पीसीएम कॉम्बिनेशन आगे चलकर इंजीनियरिंग या साइंस की डिग्री की नींव रखता है, जो इसरो की टेक्निकल और रिसर्च जरूरतों के लिए जरूरी होता है। दूसरा होता है बीटेक के बाद। अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल्स या एरोस्पेस स्ट्रीम से इंजीनियरिंग की है या इंजीनियरिंग फिजिक्स या रेडियो इंजीनियरिंग की है, तो इसरो हर साल इसरो सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आईसीआरबी के जरिए साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग की भर्ती करता है। इन पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए या 6.8 सीजीपीए होनी चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए। इसमें जाने के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लिखित परीक्षा होती है और पर्सनल इंटरव्यू आपको देना होता है। इसके बाद साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी पद पर नियुक्ति होती है। इसके साथ ही आप IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लेकर इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर छात्र अपनी पढ़ाई में 7.5 या उससे ज़्यादा CGPA बनाता है तो उन्हें इसरो में डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल सकता है। हालांकि सीटें जो होती हैं वो सीमित होती हैं, इसलिए केवल सबसे योग्य जो छात्र होते हैं उनका ही इसरो काउंसलिंग के जरिए चुना जाता है, उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं आफ्टर मास्टर और PhD। तो पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के बाद भी इसरो में करियर जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो बना सकते हैं। इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर या जूनियर रिसर्च फेलो, जिसे JRF कहा जाता है, या पोस्ट डॉक्टरल फेलो की पोस्ट पर भी यहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं। इसरो के साथ साथ DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की लैब्स में भी रिसर्च जॉब होती हैं। इसके लिए कोर्स की बात करूँ तो अप्लाइड मैथ्स, जियो फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग जैसे विषयों में PG या PhD पूरी करने के बाद आप इसरो के विभिन्न भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, विभिन्न पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके लिए इसरो की आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.isro.government.in पर समय समय पर भर्ती से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं। वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं और आपको ध्यान से उन नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। चलिए बात करता हूँ चयन कैसे होता है। तो इसका जो चयन है वो 2 चरणों में होता है। पहले जो होती है वो लिखित परीक्षा होती है यानी रिटन टेस्ट होता है। दूसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसलिए यदि आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में PG या PhD करते हैं तो इसरो में जो चयन की संभावनाएं हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। चलिए बात करते हैं अब कुछ नॉन टेक्निकल रोल्स की। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की स्टोरी के अनुसार इसरो केवल इंजीनियर या वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। इसमें फाइनेंस, लीगल, ह्यूमन रिसोर्सेज, पब्लिक रिलेशन और कंटेंट डेवलपमेंट जैसे विभागों के लिए भी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। इन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए व्यक्ति को फाइनेंस, जिसमें वो CA MBA किया हो, लीगल टीम के लिए LLB या LLM किया हो, मीडिया टीम में जाने के लिए पत्रकारिता, डिजाइन या पब्लिक रिलेशन में डिग्री की हो, वो तमाम जो लोग हैं वो नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेस्ट कॉलेज की। तो इसरो में ज्वाइन करने के लिए बेस्ट कॉलेज जो होते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थापित है और इससे इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। ये कॉलेज इसरो में डायरेक्ट प्लेसमेंट देता है। दूसरे हैं IITs और NITs। यहाँ से ग्रेजुएट होने पर इसरो में सिलेक्शन की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट हैं वो प्रेस्टीजियस संस्थाएं हैं और यहाँ से पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी होती है। तीसरे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जिसमें नाम आता है बिट्स पिलानी, VIT और अन्य जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं। यहाँ से भी आप ग्रेजुएशन करके यानी BTech और BE करके इसरो में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर एग्जाम की बात करूं तो इसरो ICRB एग्जाम, जिसके बारे में पहले ही विस्तार से बात कर चुका हूं। दूसरा है गेट स्कोर, जिसके जरिए भी कई बार इसरो गेट स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट को, खासकर रिसर्च और फेलोशिप रोल्स के लिए। चलिए बात करते हैं इसरो साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है और अलाउंस वगैरह कितने होते हैं। तो डेजिग्नेशन वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी सैलरी होती है और पे स्केल क्या होता है।
तो साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी के लिए जो लेवल 10 का जो पे लेवल होता है उसकी जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग बेसिक जो पे होता है वो 56,100 रुपये होता है। दूसरा है साइंटिस्ट इंजीनियर एसडी, लेवल 11 पर अगर देखें तो इसकी जो बेसिक पे होता है वो 67,700 रुपये होता है। साइंटिस्ट इंजीनियर एससी वाला जो है वो लेवल 12 होता है, इसमें जो सैलरी होती है बेसिक पे वो 78,800 रुपये होता है। साइंटिस्ट इंजीनियर एसजी लेवल 30A होता है, इसकी जो सैलरी होती है वो 1,31,100 रुपये होती है। साइंटिस्ट इंजीनियर की जो जी वाली पोजीशन होती है इसका जो लेवल 14 होता है, इसकी जो सैलरी होती है वो 1,44,200 रुपये होती है। साइंटिस्ट इंजीनियर एज वाली जो पोजीशन होती है उसका जो लेवल 15 होता है, उसकी जो सैलरी होती है वो 1,82,200 रुपये होती है। सेक्रेटरी, डीओएस, चेयरमैन या इसरो की जो सैलरी होती है वो लेवल 17 में आता है, इनकी जो सैलरी होती है वो 2,25,000 रुपये होती है। चलिए, ये तो तमाम बातें होंगी किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, क्या स्ट्रीम चाहिए होंगी, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि इसरो में क्या क्या अतिरिक्त भत्ते मिलते हैं। तो अतिरिक्त भत्ते की बात करूं तो सैलरी के अलावा कई प्रकार के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं जो इसे आकर्षक नौकरी बनाते हैं। इसमें शामिल है महंगाई भत्ता, जिसे हम डीएबी कहते हैं, जो कि हर 6 महीने में रिवाइज होता है। मकान किराया, जिसे एचआरए कहते हैं, जो कि अलग अलग शहरों पर डिपेंड करता है। यह बेसिक पे का 9% से लेकर के 27% तक होता है। यातायात भत्ता, जिसे टीए कहते हैं, यह भी शहर और पोस्ट के अनुसार ही निर्धारित होता है। इसके साथ ही अन्य लाभ की बात करूं तो एनपीएस यानी पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, एलटीसी और अन्य सरकारी सुविधाएं भी व्यक्ति को मिलती। तो दोस्तों, अगर आप इसरो में जाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। चाहे आप 12th में हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, सही प्लानिंग से आप इसरो जैसी संस्थान में एक शानदार करियर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जो इसरो में जाने का सपना देख रहे हैं। भाई, नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड, हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। तो देर किस बात की, नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।